अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारी लाइफ अभी जो है वो एक्सीडेंट नहीं है, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा पैसा, ये सब रैंडम नहीं है। ये सब एक इनविजिबल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और अगर तुम उस सिस्टम को समझ जाओ तो तुम लव अट्रैक्ट कर सकते हो, हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लोग कहते हैं लाइफ अनफेयर है, लेकिन शायद लाइफ अनफेयर नहीं, अनअवेयर है। तुम अनअवेयर हो कि तुम हर दिन क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। इस बुक का कोर्स सिंपल है। तुम जो फील करते हो वो मल्टीप्लाई होता है, तुम जो फोकस करते हो वो ग्रो होता है, तुम जो एक्सपेक्ट करते हो वो अट्रैक्ट होता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? ज्यादातर लोग नेगेटिव चीजों को कॉन्शियसली नहीं, हैबिचुअली फोकस करते हैं। सुबह उठते ही टेंशन, दिन भर कंपैरिजन, रात को वरी, और फिर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि एनर्जी न्यूट्रल नहीं होती, वो रिस्पॉन्ड करती है। तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट है, तुम्हारा हार्ट एक सिग्नल टावर है, और तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। लव चाहिए लेकिन अंदर रिजेंटमेंट भरा है। हेल्थ चाहिए लेकिन बॉडी को हर वक्त स्ट्रेस सिग्नल भेज रहे हो। मनी चाहिए लेकिन पैसा देख के ही डर लगता है। यह बुक एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है, तुम पहले अट्रैक्ट करते हो फिर रिसीव करते हो। मतलब जो तुम फील करते हो वो पहले तुम्हारे अंदर रियलिटी बनता है, फिर बाहर फॉर्म लेता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग पहले बिलीव करते हैं फिर अचीव करते हैं, और एवरेज लोग पहले रिजल्ट देखना चाहते हैं फिर बिलीव करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है। अब सोचो, अगर तुम नेक्स्ट 30 डेज सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, सिर्फ इस पर फोकस करो कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। ये मैजिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। और अलाइनमेंट तब होता है जब तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस एक डायरेक्शन में मूव करें। इस बुक का प्रॉमिस सिंपल है, लव, हेल्थ, मनी, 3 चीजें जिन पर पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन सीक्रेट बाहर नहीं है, वो अंदर एक्टिवेट होता है। और शायद तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट शिफ्ट तब स्टार्ट होगा जब तुम समझोगे कि तुम विक्टिम नहीं हो, तुम ट्रांसमिटर हो। लोग सबसे पहले एक सच प्यार चाहते हैं, लेकिन प्यार देने से डरते हैं। लोग लॉयल्टी चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट करने से डरते हैं। लोग अटेंशन चाहते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन देने में कंजूसी करते हैं। और फिर कहते हैं मुझे ट्रू लव क्यों नहीं मिलता। इस बुक का लव के बारे में सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, तुम जिस तरह का लव फील करते हो वैसा ही लव अट्रैक्ट करते हो। मतलब सिंपल है, अगर तुम अंदर से इनसिक्योर हो तो तुम इनसिक्योर पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम अंदर से जेलस हो तो तुम्हारी लाइफ में जेलसी रिपीट होगी। अगर तुम खुद को वर्दी नहीं मानते तो तुम ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी वर्ड्स नहीं सुनता, वो तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। तुम बोल सकते हो मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, लेकिन अगर अंदर फियर है, लोग धोखा देते हैं, तो तुम्हारा फोकस धोखे पर है, और फोकस जहां होता है एनर्जी वहीं फ्लो होती है। लव अट्रैक्ट करना किसी और को चेंज करना नहीं है, लव अट्रैक्ट करना खुद को ट्यून करना है। यह बुक कहती है अगर तुम रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो तो कंप्लेन बंद करो। जितना तुम कंप्लेन करते हो उतना तुम उस प्रॉब्लम को एनर्जी देते हो। इंस्टेड क्या करो? अप्रिसिएशन स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो जो अच्छी हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड लव की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। अब एक और डीप पॉइंट, सबसे पावरफुल लव रोमांटिक लव नहीं होता, सबसे पावरफुल लव सेल्फ लव होता है। अगर तुम खुद से खुश नहीं हो तो कोई और तुम्हें परमानेंटली खुश नहीं कर सकता। लोग रिलेशनशिप को हैप्पीनेस का सोर्स समझ लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप हैप्पीनेस का रिफ्लेक्शन होता है। तुम खुश हो तो रिलेशनशिप स्मूथ होगा, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो तो रिलेशनशिप हैवी होगा। इसलिए यह बुक सिखाती है पहले अपनी एनर्जी हील करो, अपने आप को माफ करो, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिलीज करो, अपनी वर्दनेस एक्सेप्ट करो।
क्योंकि जब तक तुम खुद को जज करते रहोगे तब तक तुम ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें जज करें। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन कॉन्शियसली ये फील करना स्टार्ट कर दो कि तुम लव्ड हो, चाहे अभी फिजिकल प्रूफ ना हो, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, तुम्हारा टोन चेंज होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेंज होगा। और जब एनर्जी चेंज होती है, लोगों का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। लव चेज करने से नहीं मिलता, लव अलाइन होने से मिलता है। और अलाइनमेंट तब होता है जब तुम ग्रेटफुल हो, ओपन हो, फियर रिलीज करते हो और खुद को कंप्लीट मानते हो। यह बुक एक सिंपल फॉर्मूला देती है, फील द लव फर्स्ट, रिसीव इट लेटर। मतलब पहले वो इमोशन जनरेट करो जो तुम फ्यूचर में एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तुम्हारा हार्ट एक मैग्नेट है, अगर वो अप्रिसिएशन, वार्मथ, ग्रैटिट्यूड ब्रॉडकास्ट करेगा तो वही अट्रैक्ट करेगा, और अगर वो हर्ट, एंगर, फियर ब्रॉडकास्ट करेगा तो वही रिपीट करेगा। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम लव के लिए वेट करोगे या लव बनोगे, क्योंकि जब तुम लव बन जाते हो तब दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। अब सबसे सेंसिटिव और पावरफुल टॉपिक, हेल्थ। लोग कहते हैं हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इग्नोर भी वही होती है। इस बुक का हेल्थ के बारे में एक बोल्ड स्टेटमेंट है, बॉडी सुन रही होती है हर वक्त। तुम जो सोचते हो, तुम जो फील करते हो, वो सिर्फ माइंड तक लिमिटेड नहीं रहता, वो बॉडी तक सिग्नल भेजता है। स्ट्रेस कोई सिर्फ इमोशन नहीं है, स्ट्रेस एक केमिकल मैसेज है। फियर कोई सिर्फ थॉट नहीं है, फियर एक फिजिकल रिएक्शन है। और जब तुम सालों तक नेगेटिव इमोशंस रिपीट करते हो तो बॉडी उन्हें स्टोर कर लेती है। इसलिए कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना टायर्ड क्यों रहता हूं। शायद बॉडी टायर्ड नहीं, इमोशनली ओवरलोडेड है। यह बुक कहती है तुम्हारी हेल्थ सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं है, वो तुम्हारी डोमिनेंट फीलिंग्स का रिजल्ट भी है। अगर तुम रोज टेंशन में हो तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और सर्वाइवल मोड में हीलिंग स्लो हो जाती है। अब एक पावरफुल शिफ्ट सुनो, हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, हीलिंग बिलीफ से भी होती है। प्लेसिबो इफेक्ट सुना है? जब इंसान को शुगर पिल दिया जाता है और वो बिलीव करता है कि ये मेडिसिन है, तो बॉडी रियल इंप्रूवमेंट दिखा देती है। क्यों? क्योंकि बिलीफ बॉडी को सिग्नल देता है तुम सेफ हो, तुम हील हो रहे हो। और जब बॉडी सेफ फील करती है तो वो रिपेयर मोड में चली जाती है। अब सोचो, अगर बिलीफ हीलिंग कर सकता है तो डाउट क्या करेगा? अगर ग्रैटिट्यूड बॉडी को रिलैक्स कर सकता है तो फियर क्या करेगा? ये बुक हेल्थ के लिए सिंपल फॉर्मूला देती है, जिस हेल्थ को तुम चाहते हो उससे पहले फील करो। मतलब अगर तुम एनर्जेटिक बनना चाहते हो तो हर वक्त ये रिपीट मत करो, मैं हमेशा थक जाता हूं। अगर तुम फिट बनना चाहते हो तो बॉडी को इंसल्ट मत करो। बॉडी को इंसल्ट करोगे तो बॉडी डिफेंसिव हो जाएगी। बॉडी को अप्रिशिएट करोगे तो बॉडी कोऑपरेट करेगी। ये सिर्फ स्पिरिचुअल लाइन नहीं है, साइंस भी कहता है पॉजिटिव इमोशनल स्टेट इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जब तुम लाफ करते हो, बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है जो हीलिंग में हेल्प करते हैं। जब तुम ग्रेटफुल फील करते हो, हार्ट रिदम बैलेंस होता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 5 मिनट अपने आप को हेल्दी इमेजिन करो, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलो और कॉन्शियसली स्ट्रेस रिलीज करो, तो क्या चेंज हो सकता है? ये बुक ये नहीं कहती कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो कहती है मेडिसिन प्लस माइंडसेट इज इक्वल टू कंप्लीट हीलिंग। अगर सिर्फ बॉडी ट्रीट करोगे और माइंड में फियर चलता रहेगा तो इम्बैलेंस रिपीट होगा। हेल्थ अट्रैक्ट करना सिर्फ जिम ज्वाइन करना नहीं है, हेल्थ अट्रैक्ट करना अपने थॉट्स को डिटॉक्स करना है। तुम बॉडी को जंक फूड से बचाते हो, लेकिन क्या तुम माइंड को जंक थॉट से बचाते हो? कंपैरिजंस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ओवरथिंकिंग, वर्स्ट केस इमेजिनेशन, ये सब मेंटल जंक है, और मेंटल जंक फिजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। अब एक और डीप ट्रूथ, बॉडी तुम्हारी एनिमी नहीं है, बॉडी तुम्हारा मैसेंजर है। पेन कभी कभी पनिशमेंट नहीं होता, वो सिग्नल होता है कि तुम्हें स्लो होना है, शिफ्ट करना है, रिलीज करना है। जब तुम बॉडी को सुनते हो और उससे प्यार से ट्रीट करते हो तो अलाइनमेंट स्टार्ट होता है, और अलाइनमेंट ही हेल्थ का सीक्रेट है। तुम विक्टिम नहीं हो अपनी हेल्थ के, तुम पार्टिसिपेंट हो। आज से अगर तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितना स्ट्रेस ऑटो मोड में जनरेट करते हो। और जैसे ही अवेयरनेस आती है, पावर वापस आती है। हेल्थ कोई फ्यूचर गोल नहीं, वो डेली वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन तुम्हारे कंट्रोल में है।
अगर ये पार्ट तुम्हें अंदर तक टच कर रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में मनी का सीक्रेट और भी एक्सप्लोसिव होगा। अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मनी। लोग बोलते हैं पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर दिन पैसे के लिए ही स्ट्रेस करते हैं। सच क्या है? मनी न्यूट्रल है, ना वो गुड है ना बैड, वो बस एनर्जी है। और ये बुक एक डायरेक्ट बात बोलती है, तुम पैसा अट्रैक्ट नहीं करते, तुम पैसा अलाउ करते हो। डिफरेंस समझो। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है चेज करना, अलाउ करने का मतलब होता है ब्लॉक हटा देना। ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन उनके बिलीफ्स उन्हें रोक रहे होते हैं। पैसे वाले लोग ग्रीडी होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे नसीब में इतना ही है, मैं रिच टाइप इंसान नहीं हूं। और फिर वो कहते हैं मुझे पैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस डिजायर कुछ और है और सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग कुछ और। ये बुक कहती है मनी तब फ्लो करता है जब तुम उसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हो। अब एक सिंपल सवाल, जब तुम किसी रिच इंसान को देखते हो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? इंस्पिरेशन या इरिटेशन? अगर इरिटेशन होता है तो तुम अबंडेंस को रिजेक्ट कर रहे हो, और जिसे तुम जज करते हो वो तुमसे दूर चला जाता है। मनी को अट्रैक्ट करना सिर्फ हार्डवर्क का गेम नहीं है, वो माइंडसेट का गेम है। हार्डवर्क बिना बिलीफ के थकान देता है, हार्डवर्क बिलीफ के साथ रिजल्ट देता है। यह बुक एक पावरफुल फॉर्मूला देती है, ग्रैटिट्यूड प्लस एक्सपेक्टेशन इक्वल्स फ्लो। मतलब जो पैसा तुम्हारे पास अभी है उसके लिए जेन्युइनली थैंकफुल हो जाओ, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तुम लैक पर फोकस करते हो तो लैक मल्टीप्लाई होता है, और जब तुम अबंडेंस पर फोकस करते हो तो अपॉर्चुनिटीज विजिबल होने लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी, बस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी। अब एक और डीप ट्रूथ, मनी सिर्फ नोट नहीं है, मनी वैल्यू एक्सचेंज है। जितनी वैल्यू तुम क्रिएट करते हो उतना पैसा नेचुरली फ्लो करता है। लेकिन अगर तुम अंदर से बिलीव करते हो कि तुम वर्दी नहीं हो तो तुम या तो कम चार्ज करोगे या कम डिमांड अट्रैक्ट करोगे। सेल्फ वर्थ और नेटवर्थ डीपली कनेक्टेड हैं। अगर तुम खुद को लो समझते हो तो इनकम भी लो रहेगी। इसलिए ये बुक सिखाती है पहले अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करो, खुद को फाइनेंशियली कैपेबल इमेजिन करो, खुद को अबंडेंट फील करो, खुद को रिसीव करते हुए देखो। विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीम की है, वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये पॉसिबल है। और जब ब्रेन पॉसिबल मानता है तो वो अपॉर्चुनिटीज डिटेक्ट करने लगता है जो पहले इग्नोर हो रही थी। अब एक डेंजरस हैबिट सुनो, लोग पैसा आने से पहले ही उसका डर स्टार्ट कर देते हैं। या कहीं लॉस हो गया तो, या बिजनेस फेल हो गया तो, या लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो, और फोकस फियर पर शिफ्ट हो जाता है। फियर सिग्नल देता है रिस्क मत लो, ग्रैटिट्यूड सिग्नल देता है ट्रस्ट करो, और जहां ट्रस्ट होता है वहां ग्रोथ होती है। मनी चेज करने से नहीं आता, मनी अलाइन होने से आता है। अलाइन का मतलब क्लियर इंटेंशन, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, वैल्यू क्रिएशन, ग्रैटिट्यूड माइंडसेट, और सबसे इंपॉर्टेंट रिसीविंग का परमिशन। कई लोग पैसा डिजर्व ही नहीं करते फील करते, और जब तक तुम डिजर्व फील नहीं करोगे तब तक तुम रिसीव नहीं कर पाओगे। इसलिए मनी का सीक्रेट सिंपल है, अबंडेंस को नॉर्मल बनाओ, स्कैर्सिटी को डिफॉल्ट मत बनाओ। तुम गरीबी के फियर से काम करोगे तो स्ट्रेस मिलेगा, तुम अबंडेंस के बिलीफ से काम करोगे तो एक्सपेंशन मिलेगा। और याद रखो, मनी एनर्जी है, एनर्जी डायरेक्शन फॉलो करती है, डायरेक्शन तुम्हारी डोमिनेंट फीलिंग डिसाइड करती है। अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट पार्ट में हम तीनों को कनेक्ट करेंगे, लव, हेल्थ, मनी, और वहीं रियल मास्टर की मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लव अलग नहीं है, हेल्थ अलग नहीं है, मनी अलग नहीं है, तीन अलग प्रॉब्लम्स नहीं, एक ही रूट है, एनर्जी। तुम जिस एनर्जी में जीते हो वही हर एरिया में रिफ्लेक्ट होती है। अगर अंदर लैक है तो रिलेशनशिप में क्लिंगिंगनेस होगा, हेल्थ में स्ट्रेस होगा, मनी में स्ट्रगल होगा। अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है तो रिलेशनशिप में वार्मथ होगा, हेल्थ में बैलेंस होगा, मनी में फ्लो होगा। यही मास्टर की है। जिंदगी आउटर चेंज से नहीं, इनर शिफ्ट से चेंज होती है। लोग क्या करते हैं, लव के लिए पार्टनर चेंज करते हैं, हेल्थ के लिए सिर्फ मेडिसिन चेंज करते हैं, मनी के लिए जॉब चेंज करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी सेम है, रिजल्ट रिपीट होगा।
इस बुक का सबसे बड़ा लेसन है फील फर्स्ट, रिसीव लेटर। तुम वेट करते हो कि जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तब प्यार फील करेंगे, जब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तब रिलैक्स्ड होंगे। लेकिन सिस्टम उल्टा है। पहले खुशी जनरेट करो, पहले प्यार जनरेट करो, पहले ट्रस्ट जनरेट करो, फिर आउटर वर्ल्ड अलाइन होती है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये कंडीशनिंग ब्रेक करना है। तुम बचपन से ट्रेंड हो रिएक्ट करने के लिए। सिचुएशन अच्छी तो हैप्पी, सिचुएशन बुरी तो सैड। लेकिन पावरफुल लोग क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि उनकी इमोशनल स्टेट सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करेगी। और जब इमोशनल इंडिपेंडेंस आती है तब अट्रैक्शन पावर एक्टिवेट होती है। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट। आज से ऑब्जर्व करो, तुम दिन भर किस चीज पर फोकस करते हो? न्यूज पर, कंप्लेंट्स पर, कंपैरिजन पर या ग्रैटिट्यूड पर, पॉसिबिलिटी पर, अप्रिसिएशन पर? फोकस ही फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। जो तुम रिपीट करते हो वो स्ट्रांग होता है, जो स्ट्रांग होता है वो मैनिफेस्ट होता है। और यही 3 एरियाज का कनेक्शन है। लव के लिए अप्रिसिएशन रिपीट करो, हेल्थ के लिए रिलैक्सेशन रिपीट करो, मनी के लिए अबंडेंस थिंकिंग रिपीट करो। इमोशन रेपिटेशन इज इक्वल टू रियलिटी क्रिएशन। और सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? ऑटो मोड। लोग बिना सोचे नेगेटिविटी रिपीट करते रहते हैं। आई एम अनलकी, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता, मेरा टाइम खराब चल रहा है। ये स्टेटमेंट्स सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये ऑर्डर्स हैं। और लाइफ ओबीडियंट है, वो वही डिलीवर करती है जो तुम कंसिस्टेंट सिग्नल भेजते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 30 डेज कॉन्शियसली पॉजिटिव सिग्नल भेजो, ग्रैटिट्यूड जर्नल करो, लव कॉन्शियसली एक्सप्रेस करो, बॉडी को रिस्पेक्ट दो, पैसा को अप्रिशिएट करो, अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्ट करो, तो क्या शिफ्ट होगा? सबसे पहले तुम्हारा मूड चेंज होगा, फिर तुम्हारी क्लैरिटी, फिर तुम्हारी डिसीजंस, फिर तुम्हारा रिजल्ट। आउटर चेंज स्लो लगता है, इनर चेंज इंस्टेंट होता है। और जब इनर स्ट्रांग हो जाता है, आउटर डिले टेम्पररी होता है। मास्टर की सिंपल है, यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ ट्रांसमिटर। तुम सिग्नल भेजते हो, लाइफ रिस्पॉन्ड करती है। और अगर ये सच है तो सबसे बड़ा कंट्रोल तुम्हारे पास है। अब फाइनल पार्ट में हम इस पावर को लॉक करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सच है, अगर तुम ट्रांसमीटर हो, अगर तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी रियलिटी शेप करती हैं, तो क्या तुम वैसे ही सिग्नल भेजते रहोगे जैसे अब तक भेजते आए हो? या आज से कॉन्शियसली चूज करोगे कि तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज होगा? लव रैंडम नहीं है, हेल्थ लक नहीं है, मनी एक्सीडेंट नहीं है। ये तीनों रिस्पॉन्स हैं। रिस्पॉन्स तुम्हारी इंटरनल स्टेट का। और सच ये है, जब तक तुम बाहर ब्लेम करते रहोगे, अंदर पावर एक्टिवेट नहीं होगी। जिस दिन तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो सिग्नल मैं भेज रहा हूं वही वापस आ रहा है, उसी दिन गेम चेंज हो जाता है। अब इमेजिन करो, सुबह उठते ही कंप्लेंट की जगह ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप में रिएक्शन की जगह अप्रिसिएशन, बॉडी के लिए क्रिटिसिज्म की जगह रिस्पेक्ट, मनी के लिए फियर की जगह एक्सपेक्टेशन। ये छोटी शिफ्ट्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आइडेंटिटी चेंज कर देती हैं। और आइडेंटिटी चेंज होती है तो डेस्टिनी चेंज होती है। इस पूरी जर्नी का कोर्स सिंपल है, जो तुम फील करते हो वो अट्रैक्ट करते हो, जो तुम फोकस करते हो वो ग्रो करता है, जो तुम रिपीट करते हो वो परमानेंट हो जाता है। तो आज डिसाइड करो, तुम क्या रिपीट करोगे? स्कार्सिटी या अबंडेंस, फियर या ट्रस्ट, कंप्लेंट या ग्रैटिट्यूड? ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं देती, ये अवेयरनेस देती है। और अवेयरनेस पावर है। लेकिन याद रखो, सिर्फ सुनना इनफ नहीं होता। रियल शिफ्ट तब होता है जब तुम खुद ओरिजिनल वर्ड्स पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हो और एक्सरसाइजेस अप्लाई करते हो। अगर तुम सच में लव इंप्रूव करना चाहते हो, अगर तुम हेल्थ शिफ्ट करना चाहते हो, अगर तुम मनी फ्लो एक्टिवेट करना चाहते हो, तो इस नॉलेज को समरी तक लिमिटेड मत रखो। डिस्क्रिप्शन में बुक का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, उस लिंक से बुक ऑर्डर करो, खुद पढ़ो, हाईलाइट करो, अप्लाई करो। समरी स्पार्क देती है, बुक ट्रांसफॉर्मेशन देती है। और अगर तुम्हें ऐसी डीप, पावरफुल, लाइफ शिफ्टिंग बुक जर्नीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करो,
ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नेक्स्ट पावरफुल बुक का सीक्रेट तुम तक सबसे पहले आए। और कमेंट में लिखो तुम आज से कौन सी हैबिट चेंज करने वाले हो, लव, हेल्थ या मनी। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक्टिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक के साथ। तब तक सिग्नल स्ट्रांग भेजते रहो, ग्रेटफुल रहो, अलाइन रहो।